वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। इसमें जो अभी चैप्टर रेगुलर हम पढ़ते आ रहे थे वो था क्लास 12 का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गुडविल। इससे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कोशिश किया है बहुत सा कुछ रिकवर करने का, कुछ बताया है। जो टॉपिक आपको लगे कि छूट गया है उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। पूरी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए समर्पित है विमल कॉमर्स। हर चीज़ हर प्रॉब्लम आपका दूर करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक गुडविल है उस पर आते हैं। उससे पहले मैंने MCQ का भी फंडामेंटल का डाला था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का MCQ कुछ डाले थे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। आज जो मैं गुडविल का डाल रहा हूँ इसमें MCQ भी डाल दूंगा गुडविल का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और आज बेसिक इंट्रोडक्शन जब बता ही रहा हूँ तो उसी से मैं चाहूँगा कि आपको पता चल जाए कैसे आप MCQ निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल देखिए, किसी भी बिजनेस का जो नाम होता है ना, मार्केट में जो वैल्यू होता है ना, वही गुडविल है। जस्ट डिफिनेशन से ही आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, गुडविल में बी डिफाइंड as the reputation posed by a business which enable to earn higher profit than normal return on the investment। यानी जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कम पैसा इन्वेस्ट करता है, किसी भी काम के लिए, बिजनेस में बहुत सारे काम किए जाते हैं, वो कम पैसा लगाता है और उसको एक हायर रिटर्न मिले, नॉर्मल रिटर्न के अपेक्षा में ज़्यादा पैसा रिटर्न मिले, तो उसको क्या कहते हैं? गुडविल। ठीक है। जैसे विमल कॉमर्स अभी खूब सारे वीडियोस डाल रहा हूं मैं, लेकिन मेरा व्यूज़ आज के टाइम में नहीं बढ़ रहा है, उतने सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूं, कर रहा हूं। मैं यूट्यूब पे अभी उतना मेरा गुडविल नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे चैनल जो कुछ भी अलाल जला डाले उनका मिलियंस व्यू चला जाता। क्या? क्योंकि उनका गुडविल है। आप देख सकते हैं हमारे सुपरस्टार सलमान खान का मूवी आता है, काफ़ी अच्छा चल जाता है, शाहरुख खान का चला जाता है, तो वो उन लोगों का गुडविल है। सारे एक्टर हैं बॉलीवुड में, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान, सारे सबके गुडविल के हिसाब से उनका फीस है। आपको बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जिसका आप पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहेंगे तो एक ब्रांड का खाना चाहते हैं। पिज़्ज़ा आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा बनाते होंगे, लेकिन आप एक ब्रांड का नाम सुने, नहीं बहुत अच्छा है, तो वो क्या उस बिज़नेस का गुडविल है। गुडविल कहीं ना कहीं हमको हायर प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। तो दस इज अ गुडविल द रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस का रिपुटेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस। ये गुडविल है तो बिजनेस को रिप्रेजेंट भी करता है। द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम एंड रिपुटेशन, और इसका बेनिफिट क्या मिलता है और एडवांटेज, बेनिफिट बोलिए या एडवांटेज बोलिए, गुड नेम एंड रिपुटेशन। जो बिज़नेस का अच्छा नाम है मार्केट में, जो रिपुटेशन है उसका कहीं ना कहीं हमको एडवांटेज मिलता है। अगर मेरे कोचिंग का नाम पूरा फेमस हो जाए, कहीं ना कहीं बिना ऐड किए हुए मैं कम खर्चा करूंगा और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। अगर मेरा यूट्यूब चैनल फेमस हो जाए तो मैं एक छोटा सा भी वीडियो डालूंगा तुरंत वायरल हो जाएगा। तो ये होता है गुडविल, रिपुटेशन। अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर, और आपका नाम ही कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। कुछ भी ऐसा चीज़, अरे इस ब्रांड का है, बहुत से ऐसे ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेने बच रहा हूँ, ऐसा कोई ना नहीं, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, जियो का, इन सब से क्या आपको लगता है ना ब्रांड है, इसका अच्छा ही सामान होगा। अगर आपको रिलायंस में जॉब मिले तो आप खुशी खुशी करना चाहेंगे, टाटा में जॉब मिले खुशी खुशी करना चाहेंगे। ठीक है। जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का एक अलग गुडविल है। प्राइवेट जॉब में आपको रिलायंस मिल जाए, टाटा मिल जाए, तो आप कहेंगे नहीं अच्छी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक स्मॉल कंपनी के अपेक्षा। तो अट्रैक्ट होता है कस्टमर को। ऑन थिंग विच डिस्टेंशन ऑन ओल्ड स्टेबल बिजनेस फ्रॉम ए न्यू बिजनेस। अभी बताया मैंने ब्रांड का वैल्यू। अगर कोई नई, जैसे एयरटेल और रिलायंस एक पुरानी कंपनी है, उस बीच में कोई एक नई कंपनी फ़ोन लेके आती है, ठीक है, तो रिलायंस के लिए एक नया मोबाइल कंपनी लॉन्च करे, कोई नया मोबाइल कंपनी, तो रिलायंस एयरटेल के अपेक्षा उसका गुडविल
कम होगा। लोग रिलायंस पे ज़्यादा फेथ करेंगे, एयरटेल पे ज़्यादा फेथ करेंगे, ठीक है। टीवी में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका हम नाम सुने हैं, सैमसंग का, एलजी का, सैमसंग, एलजी, सोनी, इन सब का एक ब्रांड है। इसमें कोई मैं एक नया ब्रांड लेके आऊँ तो आप ज़्यादा एलजी पे विश्वास करिएगा, सोनी ब्राविया पे करिएगा, सैमसंग पे करिएगा, ना कि मेरे पे। फ़ोन में है वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, तो एक नया ब्रांड आता है तो आप उस पर कम विश्वास करते हैं। तो यही है कि गुडविल कहीं ना कहीं पुराने बिजनेस को नए बिजनेस से अलग करता है। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, गुडविल की विशेषता क्या क्या है? गुडविल इलेना एसेट्स बिकॉज इट ब्रिंग, गुडविल हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट्स है जो बेनिफिट देता है। एसेट्स क्या होता है? जो हमारे बिजनेस को रन करने में बेनिफिट दे। बिकॉज एसेट्स बिकॉज इट ब्रिंग इन कस्टमर एंड हैव अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि हमको कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, अर्निंग प्रॉफिट में मदद करता है। गुडविल इन इंटेंजिबल एंड इंडिविजुअल एसेट्स, गुडविल ऐसा एसेट्स है जिसको हम छू और देख नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते ये अच्छा है वो अच्छा, बस उसका हमको रिटर्न और बेनिफिट मिलता है। गुडविल ये नहीं कि आप बड़े से मशीन की तरह ला के यहाँ रख दिए, पंखा, टेबल, कुर्सी की तरह दिखाई नहीं देगा, बट आपको बेनिफिट देता है। गुडविल इज अ सब्जेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, इट कैन नॉट रिमेन द सेम ट्रू, गुडविल घटता बढ़ता रहता है। आप अच्छा काम करिएगा, आपके कस्टमर अच्छे सेटिस्फाइड होंगे तो आपका गुडविल इंक्रीज होता रहेगा। आप कहीं ना कहीं कस्टमर को सेटिस्फाइड करने में फेल होते हैं तो आपका गुडविल घटता जाएगा। इट्स वैल्यू इज अ सर्टेन, इट कैन बी बाउट एंड सोल्ड लाइक एनी अदर, इसका भी एक वैल्यू होता है। जो भी जैसे किसी एसेट्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, आप अपना गुडविल बेच सकते हैं। जैसे कोई भी सुपरस्टार बोले ना, एक फीस लेता है, बहुत सारे टीचर हैं इस दुनिया में, सबका फीस अलग अलग है, वो उनके गुडविल के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से रेट है। गुडविल इज अ कनेक्टेड विद बिजनेस, गुडविल बिजनेस से कनेक्टेड है। गुडविल इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट से गुडविल एक रियल अकाउंट है। टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप ऑफ गुडविल में आता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कहने का मतलब है जब बिजनेस को खरीदा और बेचा जाता है, हम अपने, मेरा कोई बिजनेस है चल रहा है और हम उसको बेचना चाहते हैं, उस टाइम में परचेज गुडविल यानी बिजनेस का जो वैल्यू लगता है उसमें परचेज गुडविल का अहमियत आता है। परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को जिस अमाउंट में खरीदा जा रहा है। सपोज कोई बिजनेस है और बिक रहा है, उसका अमाउंट लग रहा है, समझिए ना, 50,000 में कोई बिजनेस खरीदा जा रहा है, ये परचेज प्राइस ऑफ बिजनेस हो गया। अब बिजनेस की नेट एसेट्स वैल्यू है, बिजनेस की नेट एसेट्स है 30,000, तो बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 20,000 गुडविल हो जाएगा। ये हो गया मेरा परचेज प्राइस, ठीक है, ये हो गया मेरा परचेज प्राइस, ये हो गया नेट एसेट्स, तो ये आ गया गुडविल। अब नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट जो है हमारा होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मान लिया जाए कि बिजनेस में मेरा टोटल एसेट्स 60,000 का है, ने 55 में कैश है मेरे पास 10,000 का, ठीक है, डेटर्स है 20,000 का, फिक्स्ड एसेट्स है 30,000 का, टोटल 60,000 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस करते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया, कितने का? 25,000 का, ठीक है, और क्रेडिटर से मेरा 5,000 का, टोटल लायबिलिटी कितना हो गया? 30,000। तो जो लायबिलिटी है 60,000 मेरा टोटल एसेट्स है, 30,000 लायबिलिटी है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी घटा दी तो कितना बच गया? 30,000। ये मेरा नेट एसेट्स हुआ, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स, समझ में आ गया। अब सेकेंड गुडविल जो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है जो हम अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके, अपने गुड्स की क्वालिटी मेंटेन करके, मेरा प्रोडक्ट, जैसे एप्पल, आईफोन का गुडविल है मार्केट में, आईफोन का ब्रांड करने जाते थे, भाई आईफोन है भाई, अच्छा ही होगा, तो ये आईफोन का गुडविल है, ठीक है। तो आप जैसे अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करिएगा, जैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी, उस हिसाब से आपकी गुडविल होगी।
नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर कैसा होता है? नेचर के हिसाब से गुडविल 4 तरह के होते हैं, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल। अब देखिए आप सबको इन चारों जानवर को जानते हैं। डॉग माने कुत्ता, जिसको मैथिली में कहते हैं कुकुर, कुकुर, हम लोग मिथिलांचल तरफ इसको कुकुर कहा जाता है। तो डॉग माने क्या होता है? कुत्ता। तो एक डॉग का क्या होता है नेचर? वो अपने मास्टर के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। वो कैसा भी घर हो, कहीं भी, अगर उसका मालिक जंगल में जाएगा तो कुत्ता जंगल में जाएगा, यानी डॉग। मालिक महल में रहेगा तो डॉग भी महल में रहेगा। तो ये ऑनर के प्रति वफादार हुआ। बिजनेस, कैट जो है, कैट को घर प्यारा होता है, उसके बाद ऑनर। पहले कैट घर को देखता है, घर को प्यार करता है, उसके बाद रैट चूहा क्या फुदक के कभी इस घर कभी उस घर, कभी इस घर कभी उस घर करता है। रैबिट कब क्या, खरगोश का नेचर क्या होता है ना, उसको आप पालिएगा छोड़िएगा ना तो ज़्यादा दूर नहीं जाता, कुछ दूर घूम के आके फिर घर में रहेगा। तो देखिए मान लिया जाए कि कुछ लोग ऐसे होंगे स्टूडेंट मेरे कोचिंग में, जो ये अभी जो मेरा कोचिंग है अनिशाबाद में है, न्यू बाईपास रोड पे। तो कुछ लोग होंगे कि गोपाल सर कहीं भी पढ़ाएं, अनिशाबाद, बोरिंग रोड, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर चल जाएं, पटना छोड़ के, हम गोपाल सर से ही पढ़ेंगे। जैसे लॉकडाउन भी आया था तो ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे तो हम गोपाल सर से ही हमको पढ़ना है। बुरा नहीं मानिएगा, मात्र एक एग्जाम्पल है। गुडविल, डॉग गुडविल, यानी कि नेचर है गुडविल का, यानी उनको हमसे लगाव है। विमल कॉमर्स कहीं भी रहे, अगर गोपाल सर विमल कॉमर्स की जगह कहीं और पढ़ाने जा रहे हैं तो हम वहीं पढ़ेंगे, गोपाल सर से पढ़ेंगे। ठीक, तो वो डॉग गुडविल में आया। वो मेरे लिए बेनिफिट है, बिजनेस के लिए थोड़ा कम, लेकिन मेरे लिए बेनिफिट है। कैट गुडविल नहीं, विमल कॉमर्स में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, गोपाल सर से पढ़ना है, लेकिन जब वो विमल कॉमर्स में पढ़ाएंगे तब। विमल कॉमर्स कोई और टीचर आएगा, ठीक है, विमल कॉमर्स में, तो इसको घर से प्यार है। कैट गुडविल बिजनेस के लिए, तो दोनों गुडविल बिजनेस के लिए है। रैट गुडविल क्या हुआ? चूहा का आज इस कोचिंग में, कल दूसरे कोचिंग में, कल तीसरे कोचिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं 10 दिन यहाँ, 20 दिन वहाँ, 2 महीना यहाँ, 3 महीना वहाँ, या 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक हर साल अलग अलग कोचिंग किए। तो ये रैट गुडविल आते हैं, चूहे वाले गुडविल। कुछ लोगों का आदत होता है ना, नहीं कितना भी अच्छा कोचिंग हो, कुछ हो, मेरे घर के नज़दीक में जो कोचिंग होगा उसमें पढ़ना है, तो ये आते हैं रैबिट गुडविल। तो ये चारों गुडविल बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। तो इन सब की क्वालिटी लो होती है, इन दोनों की थोड़ी हाई होती है। इन द मास्टर के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस के लिए ये अच्छा है। तो दोनों के लिए, मालिक के लिए, घर के लिए और इसका तो कम होता है, इसका भी। फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो फैक्टर जो गुडविल को इफेक्ट करता है। फेरिएबल लोकेशन, आपका बिजनेस किस लोकेशन में है, फेरिएबल वहाँ का लोकेशन पढ़ने लायक है। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, अब कोचिंग में बियर बार के बगल में खोल दूँ जहाँ लोग दारू पीने आते हों, नोटंकी करते हों, वहाँ मेरा कोचिंग नहीं चल सकता है, लोग नहीं आएंगे पढ़ने। लेकिन मैं एक ऐसे जगह खोल रहा हूँ जहाँ का माहौल अच्छा हो, लोगों को पढ़ने में शांति मिले, तो लोग आएंगे। फेरिएबल लोकेशन। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का नेचर क्या है। फिर टाइम, जैसे कि लॉकडाउन में आप जान ही रहे कि सारे बिजनेस की हालत ख़राब हो गई, खासकर एजुकेशन सेक्टर का टाइम। या कह सकते हैं कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस को डेवलप किया। जैसे बहुत सारे ऐप का नाम आप जानते होंगे, देखते ही होंगे, whitejunior.com, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको ऑनलाइन क्लास करने के लिए बोलते हैं। तो टाइम उनके लिए आया और उनका गुडविल बढ़ गया, ऑनलाइन क्लासेस में लोग इंटरेस्ट लेने लगे। कैपिटल रिक्वायर, कैपिटल भी डिपेंड करता है गुडविल के लिए। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से आ रहा है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, पर्सनल क्वालिटीज़, और आपकी पर्सनल क्वालिटी क्या है बिजनेस की, ये भी गुडविल को इफेक्ट करता है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको गुडविल के वैल्यूएशन निकालने का। क्यों आज ज़रूरत है कि हम गुडविल का वैल्यू निकालें, गुडविल का पता करें। कब? जब व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि मेरा पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है लेकिन हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तब हमको गुडविल निकालने की ज़रूरत आती है।
व्हेन एनी न्यू पार्टनर इज एडमिट, जब कोई बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा हो तब गुडविल निकालने का ज़रूरत है। व्हेन पार्टनर रिटायर, जब कोई पार्टनर रिटायर कर रहा हो फॉर्म से तब गुडविल निकालने का ज़रूरत है। ठीक है। व्हेन एनी पार्टनर डाई, जो पार्टनर दुनिया छोड़ के चला जाए, या व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को बेचना हो। व्हेन ए फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, जब फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना हो। ठीक है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मेथड कौन कौन सा है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेथड जिससे हम गुडविल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। आज जैसा प्रॉमिस किया कुछ MCQ बता दूंगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कैपिटलाइजेशन मेथड में आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन हम अब लोग सीखते हैं। MCQ क्वेश्चन आपका आ सकता है, गुडविल इज एन, तो गुडविल क्या है? ऑप्शन में जैसे मान लीजिए यार टांजेबल एसेट्स, इनटांजेबल एसेट्स, करेंट अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो गुडविल क्या है भाई? अभी आपको बताया था ना, गुडविल रियल अकाउंट है और इनटांजेबल एसेट्स है। आपको पता है गुडविल क्या है? रियल अकाउंट है और इनटांजेबल एसेट्स है। तो गुडविल इज अ इनटांजेबल एसेट्स। ऑप्शन देखिए, मेरा ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ऑप्शन लिख लिख के आपको सिखाते होंगे, मैं आपको ये सिखा देना चाहता हूँ कि गुडविल है क्या। अब ऑप्शन में अगर टांजेबल, इनटांजेबल, करेंट एसेट्स या कुछ भी लिखा तो आप ऑप्शन में देखिए कि क्या है, क्या उनमें से कोई भी है टांजेबल एसेट्स। ठीक है। तो गुडविल टांजेबल एसेट्स है। अगर ऑप्शन में हो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, नन ऑफ दिस, तो गुडविल रियल अकाउंट है। अगर ऑप्शन में हो गुडविल, जैसे मान लिया जाए, अभी ऑप्शन बताता हूँ 2-4। पहला ऑप्शन आपका दे सकता है कि देखिए एक ऑप्शन देगा टांजेबल एसेट, दूसरा ऑप्शन देगा इनटांजेबल एसेट, तीसरा दे दिया करेंट एसेट्स और 4 दे दिया नन ऑफ दिस। तो आप क्या जान रहे हैं यहाँ पे क्या है? गुडविल इनटांजेबल एसेट्स मार दिया। यह ऑप्शन देता फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, या नन ऑफ दिस। आप फिक्स्ड एसेट में टिक आउट मारते हैं, या गुडविल रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, तो गुडविल रियल अकाउंट है। तो भाई अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरेटिकल क्लियर है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देयर एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। ठीक है। तो ये फार्मूला है, एक्सेस द एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो इसमें रहेगा जैसे कि भी मैथड रहा है, सुपर प्रॉफिट, फिक्स्ड प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट पे अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है हमारा? सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है, कहलाता। अभी आप कहिएगा सर हमको अभी तो आपने थ्योरी में ये नहीं बताया, तो बताऊंगा बाबा। अभी मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिकल के सारे वीडियो में अगले वीडियो में डालूंगा, बस MCQ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक चैप्टर अगर आपका क्लियर है ना तो MCQ यूं ही क्लियर है बाबा। अब एक और ऑप्शन दिया जा सकता है कि गुडविल वाले में ही अभी बता रहा था, फिर या गुडविल क्या है? टांजेबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, बोथ ABC, ऐसे करके ऑप्शन देगा। आपका क्लियर है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, क्या कह रहा है? द मॉनेटरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोलिए। द मॉनेटरी रिपुटेशन ऑफ, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन, अब क्या कहते हैं उसको?
गुडविल सर, इतना ही तो। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। क्या सर आप लोग भी सोच रहे हैं? ठीक है, गुडविल। इस समय क्या है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर, तो किसी भी वीडियो को एमसीक्यू मेरा हो या किसी का भी देखने का ज़रूरत नहीं, एमसीक्यू चुटकियों में सॉल्व होगा, लेकिन पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ करा ही कैपेसिटी ऑफ नेचर ऑफ गुडविल इज लो, तो किस में, किस कंडीशन में तो अब किसका अब आपको मैंने नेचर से नेचर 4 तरह के नेचर अभी बताए ना थ्योरी में, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, गुडविल। किसका सबसे कम होगा, किसका नेचर सबसे कम होगा? चूहा का, जो फुदक के इधर से उधर जाता है भाई, रैट का। ठीक है, रैट, गुडविल। हाई नेचर बोलता तो, हाई नेचर बोलता हो, हाई लेवल तो क्या होता? हाई लेवल में डॉग मेरे लिए मेरा अच्छे थे, लोग कुत्ता ही पालना चाहते हैं, कहते हैं ना इंसान से अच्छे कुत्ते, मैं इंसान हूँ। ठीक है, तो कुत्ता वफादार जानवर है, डॉग इज यानी कुकुर। ठीक है, तो ये था कुछ एमसीक्यू। आपको मैं नॉमरिकल बताऊंगा ना, नॉमरिकल पढ़ाऊंगा तो आपको और सारे फार्मूले याद होंगे, जितना फार्मूला है, कुछ क्वेश्चन याद रहेगा, इसी सब से एमसीक्यू आपका इजीली बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि गुडविल का अलग से आपको एमसीक्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुडविल के कुछ अगले टॉपिक नॉमरिकल क्वेश्चन के साथ। जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।